नमस्ते दोस्तों, अलंकार एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज मात्रा एवं बीमा का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और ये एक आप सेट के तौर पर आप लोग भी मार सकते हैं, जिससे कि आप लोग को भी अपना अति पता चलेगा कि कितना हम इस चैप्टर का क्वेश्चन कितना इस चैप्टर हम लोग को कवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होते हैं? तो एक पिकोग्राम ऑप्शन नंबर सी 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नंबर टू नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं? तो पूछ रहा है कि किसका समान विमीय सूत्र नहीं होता है, जिसका डायमेंशन सबका फॉर्मूला होता है दोस्तों, और फॉर्मूला से डायमेंशन निकाला जाता है। इसीलिए सबका डायमेंशन निकालिएगा। कार्य एवं ऊर्जा का समान होता है, भार एवं बल का समान होता है, आवेग एवं संवेग का समान होता है। यहाँ पर बल और दाब का समान नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर बल एवं दाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 3 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, एमकेएस प्रणाली का मात्रक क्या होता है? एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक पूछ रहा है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक, तो एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कुछ गैसों की स्थिति का समीकरण निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पी प्लस ए बटे वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। इसे हम लोग वांडर वाल इक्वेशन भी कहते हैं दोस्तों। इसको हम लोग वांडर वाल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें दर्शाया गया कि पी दबाव है, वी आयतन है, टी परम तापक्रम है और ए बी आर स्थिरांक है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट माना गया, ए बी आर को कांस्टेंट माना गया, तब ए की बीमा पूछा दोस्तों। तो इसे फॉर्मूला के रूप में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो इसका सिर्फ इसको मानकर इसको इक्वल कर दीजिएगा दोस्तों। पी के इक्वल कर दीजिएगा दोस्तों ए बटे वी स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र निकाल दीजिएगा। यहाँ पी को दर्शाया गया है दबाव से, दबाव का यहाँ विमीय सूत्र दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, ए का मेरा विमीय सूत्र निकल जाएगा दोस्तों। तो ए का यहाँ पर विमीय सूत्र होगा, यहाँ ए नंबर हो जाएगा ML5T-2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ बोल रहा है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है प्रकाश वर्ष और पार्सेक में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यदि बोलेगा ना, सबसे बड़ा मात्रक, तो पार्सेक होगा, ना कि प्रकाश वर्ष, पार्सेक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि वैसे राशि को कहे जाते हैं दोस्तों जिससे कि दिशा का निर्धारण हो, समझें। और इसमें देखिए त्वरण लगता है तो इसमें भी दिशा का निर्धारण होता है। कोई बल लगता है तो कोई खास दिशा में बल लगता है। भार का भी अनुभव होता है तो कोई खास दिशा में होता है। इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सदिश राशि इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि जितना भी त्वरण भार बल दिया हुआ है उसका सभी भी दिशा निर्धारित है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि, यहाँ अदिश जिसका कि दिशा निर्धारित ना हो। यहाँ दूरी देखेंगे, दूरी से नहीं पता चलता है कि किस दिशा में क्या दूरी कर रहा है। चाल से भी दिशा निर्धारित नहीं होता है, द्रव्यमान से भी नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अदिश राशि में दूरी, चाल, द्रव्यमान सभी आ जाता है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 4 का मात्रक और 6 का मात्रक सदिश में योग क्या होगा? इसका दो केस बनता है दोस्तों। एक केस होता है विपरीत दिशा की ओर, एक केस होता है सेम डायरेक्शन। तो विपरीत दिशा की ओर और सेम डायरेक्शन, तो इसको सेम विपरीत दिशा की ओर घटा देते हैं, 6 - 4 कर देते हैं दोस्तों, तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद फिर सेम डायरेक्शन के लिए इसका एक फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस थीटा करके दोस्तों, ए बी कोस थीटा करके फॉर्मूला आता है। उस पर बैठाइएगा तो 10 आ जाएगा।
उस चैप्टर को कभी पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर कर देंगे। यदि आप क्वेश्चन चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा, तो 10 आएगा। तो इससे पता चलेगा कि इससे पता चलता है कि 2 से 10 के बीच इस सदिश का योग होगा। तो देखिए 2 है, 7 है, 10 है, तो यहाँ इससे पता चलता है कि 2, 7, 10 तीनों हो जाएगा। तीनों 2 से लेकर 10 तक इस सदिश राशि का योग आ सकता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है? विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, ये सभी। तो यहाँ विस्थापन के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसको ये हो गया दूरी हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ देखेंगे ना तो ये हो गया विस्थापन। कोई वस्तु कहाँ जाता है तो विस्थापन हो जाएगा सभी। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य होता है। देखिए धनात्मक कब होगा? जब यहाँ से कोई गया आगे की ओर तो धनात्मक हो गया, यहाँ से फिर यहाँ पीछे की ओर चल गया तो ऋणात्मक हो गया, और कोई दूरी यहीं तक रह गया तो वो शून्य हो जाता है। इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 पाउंड में फ्रेंड्स 453 ग्राम होते हैं, याद रखिएगा। 1 पाउंड में 453 ग्राम होते हैं। ये सब याद रखने का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फुट में कितने सेंटीमीटर? यहाँ सेंटीमीटर का बात बोल रहा है। ये देखिए क्वेश्चन में डाउट से कोई 12 लगा देता है, लेकिन 12 कब होगा? 12 इंच में होता है, यहाँ सेंटीमीटर बोल रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर में बोलेगा तो 30.48 होगा इसका आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 13 में चलते हैं। T-1 बीमा है। T-1 किसका बीमा है दोस्तों? तो देखेंगे आवर्तकाल का नहीं है, आवृत्ति का कोणीय, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। T- आवर्त का बीमा होता है, क्योंकि 1/, फ्रीक्वेंसी होता है, समय काल, आवर्त काल, इसलिए टाइम ऊपर चल जाएगा। अब कोणीय वेग और आवृत्ति का सेम बीमा होता है T-1, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लंक स्थिरांक का बीमा क्या होता है? ये प्लंक का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक प्लंक एच से डिनोट करते हैं। प्लंक का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइड बाय आवृत्ति भी। इसका बीमा निकालिएगा ना दोस्तों, इसका बीमा कैलकुलेट करके निकालिएगा तो mL2 और T-1 आ जाता है। और सॉरी दोस्तों, तो प्लंक कांस्टेंट का फॉर्मूला से कीजिएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, विमीय सूत्र निकल के आएगा mL2 T-1, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा दोस्तों। वो जो फॉर्मूला बताए ना, H = एनर्जी बटे फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मूला पर निकल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है। गुरुत्वाकर्षण का बीमा, गुरुत्वाकर्षण का भी फॉर्मूला आता है दोस्तों, जिससे कि बीमा निकाला है। इसका फॉर्मूला होता है G = F × R² बटे M1 × M2 होता है। इस फॉर्मूला पर बीमा आपका निकल जाएगा दोस्तों, अगर आप बैठाने जानते होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी M-1 L3 T-2। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 1 किलोमीटर का तात्पर्य क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष देखिए, देखने में लग रहा है क्या कि समय का होगा, ऊर्जा का हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का खगोलीय मात्रक प्रकाश वर्ष को कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापा जाता है, जितना होता है उसके बराबर प्रकाश वर्ष होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं? 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होते हैं? 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होते हैं? तो 1 नैनो सेकेंड बराबर होते हैं 10⁻⁹। ये भी याद रखने का। नैनो से 9 याद रखिएगा, माइनस में 9 होता है, -9 सेकेंड। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 1 एंगस्ट्रॉम में फ्रेंड्स 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी याद रखने वाला ऑप्शन है 19 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10⁻10 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं।
किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है। किसी उपकरण का लघुत्तम इकाई क्या हो सकती है फ्रेंड्स? ये आप लोग बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो एक लघुत्तम इकाई जो होता है जो सबसे छोटा उसका 21 इकाई में माप सकते हैं, तो उसका हो जाएगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 मिलीमीटर हो जाएगा। 20 नंबर का बी नंबर 1 मिलीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी भौतिक राशि में एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक के रूप में आते हैं? सॉरी फ्रेंड, यहाँ स्लाइड कट चुका था इसलिए फिर से वापस आना पड़ा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी राशि है जिसका एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक समान होता है? एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक समान होता है, तो वो राशि समय होता है फ्रेंड्स। इसलिए 21 का आंसर डी हो जाएगा, समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। पार्सेक मात्रक होता है। पार्सेक किसका मात्रक होता है फ्रेंड्स बताइए? दूरी का। पार्सेक जो होता है दूरी का मात्रक होता है। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। वहाँ भी बताए थे सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का, इसलिए पार्सेक दूरी का मात्रक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। कार्य होता है बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, बल और विस्थापन का सदिश और अदिश गुणनफल, इनमें से सभी। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा इसका आंसर। बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल होगा। जब भी कार्य होगा सही दिशा में बल और विस्थापित किया जाएगा तब उसे कार्य बोला जाएगा, इसलिए 23 का आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। लेंस की आवर्धन बीमा होता है लेंस का। तो लेंस का जानते हैं उसका कोई बीमा नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी है। वहाँ बताए थे कि दूरी का मात्रक है, तो यहाँ आपको समझने में आसानी होगा कि ये दूरी है। तो पहले तो आप इससे छाड़ सकते हो ऑप्शन से, सेंटीमीटर में मात्रक नहीं होता है, मिलीमीटर में नहीं होता है, किलोमीटर या मीटर में होगा। तो ध्यान रखिएगा 9 पॉइंट ऑप्शन नंबर बी 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है मीटर में। कहीं कहीं इसको किलोमीटर में दे दिया जाता है फ्रेंड, तो किलोमीटर में होगा 10 के पावर 12 किलोमीटर होगा। यहाँ 15 की जगह 12 हो जाएगा। अब मीटर में रहेगा 10 के पावर 15 होगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए तो आगे क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते हैं। एक पार्सेक होता है। एक पार्सेक, यहाँ वहाँ भी दूरी का इकाई था प्रकाश वर्ष, यहाँ फिर पार्सेक। एक पार्सेक कितना, शुरुआत में हम आपको बोले थे कि पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा इकाई है, मतलब प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। तो एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, यहाँ ये पूछ दिया है फ्रेंड्स। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है वह एक पार्सेक, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जूल में कितना अर्घ होते हैं? एक जूल में कितना अर्घ होते हैं? एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। एक जूल में 10 के पावर -7 अर्घ होते हैं, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब याद रखने का क्वेश्चन है। चलिए तो आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। बल का मात्रक होता है बल का, ये तो सबके लिए आसान होगा फ्रेंड्स, क्या होता है, लेकिन सबको याद क्या रहता है? न्यूटन, कि बल का मात्रक न्यूटन, फट बराबर न्यूटन मार के आ जाइएगा। लेकिन ध्यान से सभी ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले सभी ऑप्शन को एक बार पढ़िए। डायन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल को जो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन लिखा जाता है और उसको ही फिर डायन बोला जाता है, इसलिए इसका जो 28 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इस सभी को बल का मात्रक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक पूछा है फ्रेंड्स, तो ऊर्जा का मात्रक जूल, न्यूटन सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ऊर्जा का मात्रक सभी है। ऊर्जा को जो मात्रक लिखेंगे, जूल को ही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में लिखा जाता है, इसे ही न्यूटन सेकेंड भी बोला जाता है, इसलिए ये तीनों आपस में रिलेशन है तीनों का, इसलिए इनमें इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी,
इनमें से सभी। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और यदि और आपको इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए तो मेरे अलंकार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल अंक को प्रेस कर दें, ताकि अगले वीडियो सेट के तौर पर लाऊंगा तो आप लोग को पता चले, आप लोग सब चैप्टर आप पढ़ के रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।